बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद की जान नमकीन गोश्त बनाने का तरीका। नमकीन गोश्त कैसे बनाते हैं। नमकीन गोश्त तो हर कोई बनाता है, लेकिन इंतहाई लजीज और आसान नमकीन गोश्त कैसे बनाते हैं, इसके क्या राज हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप गोश्त लें 1 किलो। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। गोश्त जो है वो आप चर्बी वाला लें। इसको धोकर आप जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। गोश्त को आप जितना भी अच्छा धोएंगे फिर भी इससे खून मिला पानी जो है वो निकलता रहता है। इसको आप अच्छी तरह रिमूव कर लें। फिर आप इसको बाउल या किसी भी खुले बर्तन ट्रे वगैरह में डालकर इसके ऊपर आप 1 से 1.5 चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स कर लें। नमक को आप गोश्त के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इसको जज़ब करें। इसको आप ना सिर्फ मिक्स करें बल्कि हाथ के साथ मिसल कर इसको गोश्त के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। देखें, हाथ की मदद से हर टुकड़े के ऊपर आप गोश्त को अच्छी तरह मिसलें और फिर आप इसको आधे घंटे के लिए रख दे। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। आधे 1 घंटे के बाद आप गोश्त देखें कि इसके अंदर नमक जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। अब आप कढ़ाई या देगची या कोई भी ऐसा बर्तन लें जिसमें आपने गोश्त बनाना है। इसके अंदर आप गोश्त डाल लें। साथ में आप 1 प्याली पानी शामिल कर लें। पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। पानी आप 1 प्याली डालकर आप इसमें अदरक कुटा हुआ और लहसुन के 8 से 10 जुवे शामिल कर लें। साथ में आप प्याज 2 कटे हुए डाल लें। इसके बाद आप हरी मिर्च 4 से 5 अदद शामिल कर लें और फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच साबुत शामिल कर लें। साथ में आप पीसी हल्दी आधा चम्मच डाल लें और काली मिर्च 1 चम्मच या आप आधा चम्मच टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। फिर आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद आप बड़ी इलायची 1 अदद शामिल कर लें और 1 अदद कड़ी पत्ता। इसको आप तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और फिर आप इसमें डालें। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का इसमें डालने के बाद अब आप चम्मच चलाकर सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। गोश्त के अंदर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और आप इसको तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। पहले आप इसको तेज़ आंच पर पकाएं। जब गोश्त बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप ढक्कन उठाकर आप इसके ऊपर ढक्कन उठाएं और इससे चम्मच चलाएं। गोश्त को ऊपर नीचे मिक्स करें। देखें, इस तरह आप इसको चम्मच लाकर गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसका ढक्कन दोबारा बंद कर दें। अब आप ढक्कन दोबारा बंद करके इसकी आंच जो है वो स्लो कर दें। इसको आप स्लो आंच पर पकाएं। इसको आप जितना स्लो आंच पर देर तक पकाएंगे इतना ही गोश्त जो है वो लजीज बनेगा। आप इसको स्लो आंच पर देर तक पकाएंगे तो गोश्त इंतहाई लजीज बनेगा। आप इसे 1 घंटे के लिए पकाएं या आप इसे 35-40 मिनट तक, जितनी देर में गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आप देखें। अब ढक्कन उठाकर गोश्त जो है वो गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है और इसकी यखनी जो है वो अलग हो चुकी है। अब आप चम्मच चलाएं, मिक्स करें। इस तरह आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। इस गोश्त को अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इंतहाई लजीज बनाने के लिए आप इसको कढ़ाई में या किसी ऐसे बर्तन में बनाएं जिससे भाप बाहर ना निकले। इससे गोश्त जो है वो इंतहाई लजीज बनेगा। अब आप देख लें कि गोश्त जो है वो गल चुका है। 1 घंटे के बाद या 35-40 मिनट तक गोश्त जो है वो गल जाएगा। गोश्त गलने के बाद आप इसे 2-4 मिनट तक भुनें। देखें, इस तरह आप गोश्त को पकाएं और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देखें कि गोश्त कितना लजीज और
मज़े का बना है, खिला भी है, गला भी है और इसकी यखनी भी अलग हो चुकी है। पानी जो है वो इससे बिल्कुल अलग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और इस चर्बी से गोश्त जो है, यखनी जो है वो निकल चुकी है। अब आप इसको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी गोश्त तैयार हो चुका है। इस तरह से जब आप गोश्त बनाएंगे तो सभी प्लेटें चाट कर खाएंगे। जिसको कभी पसंद नहीं है वो भी उंगलियां चाट कर खाएगा। मेरे शोहर को नमकीन गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आज उन्होंने बहुत मज़े से खाया है, तारीफ भी की है और साथ दुगनी ईदी भी दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।